हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ संग्रह काल के किसी भी प्लांट के कौन से पार्ट का संग्रह यानी कलेक्शन किस ऋतु में करना चाहिए। तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया है, यानी 3 अलग अलग आचार्य ने, 3 नहीं बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन उसमें 3 ग्रुप्स बनते हैं। एक बनता है आचार्य चरक का, एक बनता है अकॉर्डिंग टू राजनिघंटु, एक बनता है बाकी कुछ अदर्स। ठीक है, तो मैं जो आपको याद कराने वाली हूँ वो आचार्य चरक का है और राजनिघंटु का है। कुछ का मैं क्या याद कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यू नहीं बनेगा। आपके लिए शॉर्ट आंसर आएगा तो ये दोनों टेबल बना के आ जाना, इनका कुछ नहीं करना है, कुछ का कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, देख लेना। अच्छा भाई, चलिए अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक की मैं बात करती हूँ। सबसे पहले इसमें देखो कि आपको नाम कैसे लिखना है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। सीक्वेंस याद है ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर वसंत इस तरह से, ग्रीष्म वर्षा इस तरह से, यानी ग्रीष्म या फिर शिशिर, वसंत या फिर वर्षा। शरद और हेमंत अलग अलग है, इतना समझ आ गया। उसके बाद कौन सा पार्ट ग्रहण करना है शिशिर या फिर ग्रीष्म में, वो है मूल। शिशिर या फिर ग्रीष्म में कौन सा पार्ट कलेक्ट करना है, वो है मूल। इतना याद कर लेना, इतना ही याद करना है, बाकी ट्रिक से मैं करा दूंगी। वसंत और वर्षा में वी वाह 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 वाह, तो ये वाह वाह कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मूल ने, इस तरह से याद कर सकते हो कि मूल ने पत्ता साफ कर दिया। किसका कर दिया मैं बताऊंगी। मूल ने पत्ता साफ कर दिया अपने किसी दुश्मन का। ठीक है, तो वाह वाह डबल वाह है ना, तो वाह वाह पत्ता साफ हो गया, तो पत्ता से तो पत्र आ ही जाएगा। साफ से एस से साफ, एस से शाखा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वाह वाह पत्ता साफ हो गया, पत्ता साफ। अब जिसका पत्ता साफ हुआ है, अब वो कटाक्ष शब्द बोलता है जो तुम्हें बुरे लगते हैं। फिर तो कटाक्ष शब्द बोलता है वो शरद में, शब्द से शरद, समझते हो? वो क्या बोल रहा है? कटाक्ष शब्द बोल रहा है। मैं लिख देती हूँ, वो कटाक्ष क्या बोल रहा है? शब्द बोल रहा है। अब वो जब कटाक्ष शब्द बोलेगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होने का, तो शब्द और शरद आ जाएगा शब्द से, और कटाक्ष से आ जाएगा कंद, त्वक और क्षीर। भाई क्षीर को KS ही तो लिखते हैं, KSHER। नहीं आती बात समझ में? KSHER क्षीर होता है, त्वचा एंड कंद, क से कंद, याद हो जाएगा। अब तुम अपनी इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अपने बीच में किसको लेते हो? हेमंत सर को। तो हेमंत और सार आ जाएगा। आ गया समझ में? शिशिर वसंत ग्रीष्म, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत हो जाएगा। शिशिर में मूल याद कर लो कि उसके बाद पत्ता साफ कर दिया, मूल का पत्ता या मूल ने पत्ता, जैसा भी है, पत्ता साफ कर दिया। तो फिर क्या हुआ? जो तुम्हारे, जिसका तुमने पत्ता साफ किया है अब वो तुमसे क्या बोलता है? कटाक्ष शब्द। तो शब्द से तो शरद आ जाएगा, कटाक्ष से आ जाएगा कंद, त्वचा और क्षीर। ठीक है, फिर तुमने अपने इन दोनों तुम दोनों के बीच में मसला सुलझाने के लिए तुमने बीच में किसको ले लिया? हेमंत सर को, यानी सार को। आ गया समझ में? अब आते हैं राजनिघंटु की बात। ओहो, अब इसमें ये थोड़ा क्या बताऊँ मैं, सुन लो कहानी, ठीक है, तब समझ आ जाएगा। इसमें क्या है कि मैं पुनः मतलब दोबारा पत्र लेकर, अब वो पत्र कौन सा हो सकता है? लेटर वाला पत्र, याद कर सकते हो। तो मैं पुनः पत्र लेकर पंचांग के पास गया, वर्षा में, वो भी उसका स्ट्रगल देखो कि वो वर्षा में गया है। तो मैं पुनः पत्र लेकर वर्षा में पंचांग के पास गया, समझ आया? तो मैं से मूल, पुनः से आ जाएगा पुष्प, पत्र लेकर से पत्र, वर्षा में इसीलिए लिखा है कि इसमें वर्षा नहीं आएगा, इसलिए इसे हाईलाइट किया है। पंचांग के पास गया, तो पंचांग के पास से आ जाएगा कंद। आया समझ में? तो शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा नहीं आएगा, शरद हेमंत आ जाएगा। और ये ट्रिक याद कर लेंगे, मैं पुनः पत्र लेकर वर्षा में पंचांग के पास गया, तो मैं आ जाएगा मूल,
पुनः से आ जाएगा पुष्प, पत्र से आ जाएगा पत्र, वर्षा में से मतलब वर्षा नहीं है, पंचांग मतलब पंचांग, और के पास गया मतलब कंद। अब रही बात इन कुछ आचार्यों की जिन्होंने ये कहा है प्रावृट, वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म में इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। आप इन्हें एक बार देख लेना। क्वेश्चन एमसीक्यू इसी से आएगा, ठीक है।